स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें करीब 9,300 से ज्यादा की वैकेंसीज निकाली गई थी। अपने सितंबर 2025 के नोटिफिकेशन से वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसका एग्जाम हो चुका है, आंसर की रिलीज हो चुकी है और अब वैकेंसीज जो है वो कम कर दी गई हैं। बीच रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये वैकेंसीज जो कि इनिशियली 9,360 वैकेंसीज थी, वो अब घटाकर करीब 8,760 ही रह गई हैं। यानी कि टोटल 603 पोस्ट 603 वैकेंसीज कम कर दी गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स की एसएससी द्वारा। क्या आपने चेक किया है कि अब किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी रह गई है? और क्या बीच रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इस तरीके से ये वैकेंसीज कम कर देना, 603 वैकेंसीज कम कर दी गई है, क्या वो सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगी तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज जो कम हुई है उससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और अब कट ऑफ क्या जा सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब चीजों के होने से आपके सिलेक्शन पर आपके सिलेक्शन के क्या चांसेस रह गए हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अब हमारा पहला प्रश्न था कि किस पोजीशन की वैकेंसी अब कितनी रह गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 7,565 थी, जो कि अब केवल 7,201 ही रह गई है। इसी तरीके से कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी 737 थी, जो कि 660 ही रह गई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की वैकेंसी 509 थी, जो कि 486 ही रह गई है। और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी 552 थी, जो कि 483 रह गई है। तो इस तरीके से जो 9,363 वैकेंसी थी वो 8,760 रह गई है। टोटल 603 वैकेंसीज 603 वैकेंसीज जो है वो घटा दी गई हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न था कि ये वैकेंसीज कम क्यों की गई है? क्या रीजन है कि ये वैकेंसीज को कम कर दिया गया है? तो सबसे पहले तो सरकारी विभाग, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है, उसने जो अपने पर्सनल की रिक्वायरमेंट है उसको रिव्यू किया है और उसके अकॉर्डिंग उनको अब कम पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, जिस कारण से वैकेंसीज घटा दी गई हैं। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन सामने आ रहा है वो फॉर्मर अग्निवीर को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। फॉर्मर अग्निवीर को कांस्टेबल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर करीब 20% का रिजर्वेशन दिए जाने की बात हो रही है। तो इसके लिए अभी जो एसएससी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स की वैकेंसी निकाली है उसको कम कर दिया गया है, ताकि आगे चलकर फॉर्मर अग्निवीर को भी रिक्रूट किया जा सके, उनको रिजर्वेशन ये प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए अभी हाल फिलहाल वैकेंसीज को कम कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि क्या बीच रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एसएससी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स की वैकेंसीज को घटा सकता है क्या, कम कर सकता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। बीच रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एसएससी एग्जाम रूल्स, एलिजिबिलिटी और सिलेबस को चेंज नहीं कर सकता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से वैकेंसीज को घटाया या बढ़ाया दोनों ही जा सकता है, तो वो अलाउड है। आइए अब आपको बताती हूँ कि एसएससी कांस्टेबल्स की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या गई थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। तो 2023 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 68.04, ओबीसी की 67.80, एससी की गई थी 58.01, एसटी की गई थी 58.03 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 61.65 कट ऑफ। वहीं 2021 के ईयर में अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 72.21 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 68.39 कट ऑफ गई थी, एससी की 57.91 गई थी, एसटी की 65.11
और EWSC 62.59 कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी। अब अगर आप देखेंगे कि अगर वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उस केस में कट ऑफ जो होगी वो कम जाएगी। लेकिन अगर वही वैकेंसीज कम है तो कम लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और कट ऑफ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस अनुसार अगर हम देखें और लास्ट ईयर्स की अगर हम प्रीवियस ईयर्स की अगर हम कट ऑफ को कट ऑफ की ट्रेंड को अगर हम चेक करें तो इस साल की कट ऑफ जो है वो कुछ इस तरीके से जानी चाहिए। अनरिजर्व की जानी चाहिए 74 से 78 के बीच में, ओबीसी की जानी चाहिए 69 टू 73 के बीच में, एससी की 60 टू 50 के बीच में और एसटी की जानी चाहिए 56 टू 59 के बीच में। तो ये कट ऑफ कुछ हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपका सिलेक्शन होगा एसएससी दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम में? अब आपका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, जैसा कि आपको अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी उसका आपको अंदाजा है। इसके अलावा आंसर कीज रिलीज हो चुकी है इस एग्जाम की, तो आप उससे चेक करके आप अपना स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसके चांसेस है कि नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है, क्योंकि अभी पंजाब पुलिस में 3400 से ज्यादा कांस्टेबल से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके साथ ही एसबीआई पीओ के रिक्रूटमेंट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जिनके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।